नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और जो मुद्दा है वो ये है कि 2016 की जो नोटबंदी हुई अ, वो क्या वैध थी, गैरकानूनी थी, क्या थी? क्या सही ढंग से की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के सामने आए, सार्वजनिक तौर पर बताया कि 8 नवंबर 2016 को से जो 5,000 और 500 और 1,000 के जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और इसके बाद 52 दिनों की एक खिड़की दी कि अपने पुराने नोट आप बदलवा सकते हैं बैंक में जाकर, पोस्ट ऑफिस में जाकर। और इसके बाद बहुत सारे सवाल भी उठे कि सरकार ने अचानक ये कर दिया है, लोगों को परेशानी हो रही है, बैंकों के बाहर कतारें देखी गई, लोग परेशान भी हुए, कुछ लोगों की जान भी गई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक के बाद एक 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। बहुत सारी याचिकाओं में कहा गया था कि ये जो नोटबंदी है इसका तरीका गलत था और ये संवैधानिक और गैरकानूनी था। सरकार इस तरह के फैसले नहीं ले सकती, कानून बनाकर ही संसद में या अध्यादेश के जरिए नोटबंदी की जा सकती है। ये तमाम मुद्दे यहाँ पर पहुँचे। 5 जजों का संविधान पीठ बना लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई, बीच में कोविड आ गया और इसके बाद ये सुनवाई अब 2022 में शुरू हुई। 5 जजों के संविधान पीठ के सामने सारी चीज़ें रखी गई। पहले दिन संविधान पीठ का ये मानना था कि नोटबंदी को हुए 6 साल हो चुके हैं, नए नोट बाज़ार में आ चुके हैं, पुराने नोट जमा हो चुके हैं और ऐसे में ये सिर्फ एक एकेडमिक कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट क्यों 5 जज अपना वक्त इसके पीछे बर्बाद करें? तो केंद्र सरकार ने इस पर सहमति जताई थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से पूर्व वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वरिष्ठ वकील श्याम दीवान पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो अगली बार नहीं हो सकती है। बहुत परेशानी लोगों को हुई थी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को सुनना चाहिए। भले ही वो नोटबंदी पर कोई फैसला ना दे, लेकिन आगे कानून एक नज़ीर, एक प्रक्रिया तय कर दे कि ताकि आगे सरकारें इस तरह के फैसले ना कर पाए। 6 दिन तक मैराथन सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्क दिए, केंद्र सरकार ने इसका बचाव किया, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल पूछे और उसके बाद अब एक बड़ा फैसला यहाँ पर आया है 4-1 के बहुमत से। यानी 5 जजों का जो संविधान पीठ था उसमें 4 जजों ने बहुमत के फैसले में ये माना है कि 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई थी वो कानून के मुताबिक थी, वो वैध थी, उसमें किसी तरह की प्रक्रिया में कोई दोष नहीं था। केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो आर्थिक नीतिगत फैसले ले सकता है, कोर्ट ऐसे मामलों में दखल ना दे तो बेहतर होगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि रिकॉर्ड बताता है कि आरबीआई से 6 महीने तक केंद्र सरकार ने विचार विमर्श किया था। पुराने नोट बदलने की जो खिड़की थी, जो विंडो थी 52 दिनों की, वो अवधि भी किसी भी तरीके से अनुचित नहीं है, ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार ऐसे मामलों में फैसला कर सकती है और किसी भी सीरीज़ के या सभी सीरीज़ के नोटों को नोटबंदी के द्वारा रोका जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने फैसला दिया। हालांकि 5वीं जो जज हैं जस्टिस BV नागरत्ना, उन्होंने इस फैसले से असहमति जताई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये फैसला गैरकानूनी था, केंद्र सरकार इस तरह फैसले नहीं ले सकती। आरबीआई को स्वतंत्र विवेक लगाने का मौका नहीं दिया गया, 24 घंटे में सारी कवायद कर ली गई और ये जो फैसला था इसको किसी भी तरीके से कानून के मुताबिक नहीं कर सकते क्योंकि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार नहीं था। और उन्होंने काफ़ी बड़ी टिप्पणियां भी सुप्रीम कोर्ट में की थी जब सुनवाई चल रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि लोग लाइन में लगे थे, परेशान हो रहे थे, देश भर के लोग, कई लोगों ने जान गंवाई और ऐसे में कोर्ट हाथ बांधे नहीं रह सकता है, चुप नहीं रह सकता है। कोर्ट ये देख सकता है कि तय प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं हुआ है और इस तरीके से उन्होंने असहमति जताई है और कहा है कि ये पूरी प्रक्रिया गैरकानूनी थी। हालांकि उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया सरकारी आदेश को। उन्होंने ये भी कहा कि संसद एक केंद्र में है लोकतंत्र के और संसद को इस गंभीर विषय से बाहर नहीं रखा जा सकता था। अगर कोई नोटबंदी लानी थी तो संसद में कानून बनाकर या फिर अध्यादेश के जरिए ही लाई जा सकती थी। हालांकि उन्होंने कहा कि उद्देश्य को अगर देखें, काला धन, टेरर फंडिंग, टैक्स इवेजन, इस सब में उद्देश्य अच्छे हैं, ये बात मानी जा सकती है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर हम नोटबंदी जिस तरीके से की गई उसको सही नहीं ठहरा सकते हैं। तो बड़ा मामला यहाँ पर था। 9 सवाल तैयार किए थे कानून के संविधान पीठ ने, लेकिन 6 के उत्तर दिए हैं। इंडिविजुअल जो केस थे वो सब वापस भेज दिए हैं चीफ जस्टिस के पास कि जिनके नोट नहीं बदले जा सके। व्यक्तिगत जो केस हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट किसी चीफ जस्टिस किसी उचित बेंच को बनाकर वो केस वहाँ पर दे दें। तो काफ़ी अहम ये फैसला था। काफ़ी सवाल ये था कि
केंद्र सरकार यहाँ कह रही थी कि जरासंध, महाभारत के जरासंध की तरह ये 3 चीज़ें थीं, यानी काला धन, टेरर फंडिंग और टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी। और ऐसे में जरासंध की तरह चीर फाड़ करना ज़रूरी था, इसलिए सरकार इस नोटबंदी को लेकर आई थी। और ऐसे में अदालत को दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आर्थिक नीतिगत मामला है। ये बड़ी बात केंद्र सरकार ने कही थी। लेकिन याचिकाकर्ता लगातार ये कह रहे थे कि पहले भी नोटबंदी हुई है, नोटबंदी के लिए कानून लाया जाता है, आप संसद में कानून लाइए और उसके बाद नोटबंदी करिए। रातों रात आप इस तरीके से सरकार जो चाहे वो फैसला एक सरकारी आदेश के जरिए, नोटिफिकेशन के जरिए नहीं ले सकती है। आरबीआई का वो अधिकार है, आरबीआई देश की सर्वोच्च एजेंसी है ऐसे मुद्दों पर, और आरबीआई को ही ये अधिकार है कि वो प्रक्रिया को शुरू करवाए। केंद्र सरकार इस तरीके से प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकती है। लेकिन इन तमाम दलीलों को, इन तमाम जो बातें थी उनको ठुकरा दिया है बहुमत के फैसले ने। जस्टिस नागरत्ना ज़रूर अलग रही हैं इस फैसले से, असहमति वाले फैसले से, लेकिन 4 जजों ने केंद्र सरकार के इस फैसले को सही बताया है। यानी साफ तौर पर नोटबंदी की अगर आगे इस तरह की कोई घटना होगी तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है नज़ीर की तरह होगा और सरकारों को राहत देगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।